अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई मुफ्तार अहमद फ्रॉम सुपर साइंस एकेडमी। डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म से आज हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, वेक्टर्स इसका नाम है। आज इसमें भी वही बात, मॉक टेस्ट का मतलब यही है कि आप अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं कि भाई तैयारी कितनी है हमारी, हमने कितने परसेंट हम तैयार हैं कि हम MCQs हल कर सकें। बात इम्पोर्टेंस MCQs की से कोई डिनाई नहीं करता कि MCQs ही पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अक्सर पोजीशन होल्डर्स के नंबर जो कटते हैं वो MCQs से ही कटते हैं। MCQs पे फोकस करेंगे। कुछ हमने सिलेक्शन किया यहाँ, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप आइडिया लगाएं इसके लिहाज से कि इनका रिजल्ट्स क्या आएंगे, तो कितने मार्क्स आप ले सकते हैं। कॉपी पेंसिल साथ रख लें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। जी, फर्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्क्राइब्स द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस वाज यूज्ड बाय। कि ये पैरेललोग्राम लॉ था, उसमें सिंपली था कि डायगोनल जो है वो उनके रिजल्टेंट को जाहिर करता है। रिजल्टेंट क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस होता है। सो वही बात की। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? कॉशी ने, अरिस्टोटल, अल-ख्वारिज़मी या लेबनीज़ ने। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास। जल्दी से इसका रिजल्ट आंसर जो है वो आप देखते हैं आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। हरी अप, शाबाश जी। इसका आंसर है अब नंबर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर अरिस्टोटल, सबसे पहले इसको अरिस्टोटल ने जो है वो इसको जो है वो किया, उसने कॉन्सेप्ट दिया जी। सेकंड वन देखिए, अगर आपने बी ऑप्शन लगाया तो एक नंबर आप लिख लें, अदरवाइज आपका फर्दर आप देखें। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज पी, देन इस कार्ड ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और फाइनल पॉइंट जो हो या टर्मिनल पॉइंट क्या हो, पी जो है हो, तो उसे हम नल वेक्टर कहेंगे, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर क्या कहेंगे। जल्दी से आप कर इसको जी। क्या ऑप्शन पे आपने सिलेक्ट किया? जो इसका सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ये सी आपके पास ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन। पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, उसका इनिशियल पॉइंट अगर ये ओरिजिन है, बिल्कुल एक हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, और एक फिर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिर वही बात है, चलिए पेंसिल से कर लेते हैं जी। एक हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो, तो ये जो होगा ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और अगर ये u होता, बिलफर्ज इसको हम u कर लेते हैं, ये y एक्सिस है, और इसी तरीके से ये x एक्सिस होता, और बिलफर्ज कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पर होता वो पॉइंट, इसको हम इनिशियल पॉइंट अगर ओरिजिन के अलावा बिलफर्ज यहाँ पर होता, और उसका जो है वो फाइनल पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ होता, तो अब ये क्या कहलाता? ये फ्री वेक्टर कहलाता। इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। इसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं। ये फ्री वेक्टर कहलाता। तो असल में बात वही सारी आ गई कि इसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं। ये था इसमें, तो इसका इसलिए पोजीशन वेक्टर लिया। नेक्स्ट देखें, if R be the set of real numbers, R real number का set है, the Cartesian plane is defined as, Cartesian plane जो है कैसे डिफाइन की जाएगी? फर्स्ट ए ऑप्शन है r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर की फॉर्म में दिए हुए हैं। दूसरा r स्क्वायर x y की फॉर्म में है। तीसरा x y जब कंडीशन x इज इक्वल टू माइनस वाई और या x इज इक्वल टू वाई। फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कंडीशन लगा दी मैंने x बराबर है y के। तो ये चार ऑप्शन में से कार्टियन प्लेन को कौन सा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन? हरी टाइम इज वेरी 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 तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन क्यों है? लफ्ज जो आप बस इस सिनेरियो में देखते हैं हम
तो वो ये है कि प्लेन कलर जहां भी आएगा तो 2 डायमेंशनल होगा। ये जो प्लेन आपके पास शो हुआ हुआ है यहाँ पर, ये जो प्लेन शो किया हुआ है, ये आपके पास जब भी प्लेन का लफ्ज आएगा तो 2 डायमेंशनल की बात आएगी। अब यहाँ तो 2 डायमेंशनल सारे लिखे हुए हैं, आर स्क्वायर सो ऑन, लेकिन ये तमाम रियल नंबर्स के लिए है। नो तो कंडीशन नहीं होगी कि ये स्क्वायर के लिए है या इक्वलिटी के लिए है। देखें यहाँ इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे दिया, बी क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया, पॉइंट एक्स और वाई है, तो यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो ये सूटेबल नहीं है। यहाँ पर इस सी ऑप्शन में देखें, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वाई दे दिया कि इनको रिप्रेजेंट करती है प्लेन, नो इनको नहीं करती, वो तमाम रियल नंबर्स के लिए कार्टेशियन प्लेन, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर इसका कार्टेशियन प्लेन, तो तमाम रियल नंबर्स को डी ऑप्शन कैप्चर कर रहा है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। आर स्क्वायर सिंपल पॉइंट को हम एक्स वाई से जाहिर करते हैं और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आर रियल नंबर से सिलेक्ट किया जा सकता है, सो ड्यू टू दिस रीजन बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें ऑप्शन नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4, द एलिमेंट एक्स वाई इन आर स्क्वायर रिप्रेजेंट। अब ये जो एक्स वाई उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये ऑर्डर पेयर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस को, पॉइंट को, वेक्टर को या लाइन को। बहुत ही सिंपल सा ये एमसीक्यूज है, जल्दी से इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में या पेपर पे लिख लें ताकि इसको आप प्रोसेस कर सकें। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रिप्रेजेंट करेगा भाई पॉइंट को। सिंपल आप देखते हैं हम पॉइंट को किस तरह लिखते हैं, ये पता है आपको पॉइंट को हम किस तरह लिखते हैं। पॉइंट को हम पी एक्स वाई के फॉर्म में याद हो अगर आपको लिखा जाता है, पी लिखते हैं और उसके साथ इस तरह ब्रैकेट्स लगा देते हैं हम, और उसके साथ उसमें क्या लिख देते हैं, एक्स और कोमा, और उसके साथ वाई लिखा जाता है। ये आपके पास है पॉइंट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में जो भी चीज होगी उसे पॉइंट कहेंगे, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही पॉइंट है। ठीक, वेक्टर ऑर्डर फॉर्म में होता है और एक्स आई प्लस आयोटा वाई जे की फॉर्म में होता है, या बड़ी ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। स्पेस 3 डायमेंशनल होता है, सो ऑन इस वजह से नहीं लिखा। ये 5th ऑप्शन, द लाइन जोइंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज डैश ऑफ 3rd साइड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, उसके किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, वो जो लाइन न्यू बनेगी, वो न्यू लाइन जो है वो 3rd साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, पैरेलल, परपेंडिकुलर या बेस होगी। जल्दी से इसका रिजल्ट सोचें। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है वही बी ऑप्शन, पैरेलल होती है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। 7.1 का ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 2 साइड्स को अगर आप के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो रिजल्टिंग वेक्टर है वो पैरेलल हो 3rd साइड के। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो देखें, इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं, वो इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये समझें ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल। क्वेश्चन ये था कि आप क्या करें, 3rd साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको हमने बताना था कि वो क्या है। अगर इस चीज को देखें, अब ये इस 3rd साइड के इस साइड के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, ये दोनों साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए, मगर लेंथ इक्वल नहीं है। तो पैरेलल का ऑप्शन इज बेस्ट के दोनों पैरेलल है बट नॉट इक्वल नहीं है। वो फर्दर बात है कि वो हाफ होती है, एक ये 3rd साइड के हाफ होती है। ये पैरेलल का ऑप्शन इसमें परपेंडिकुलर भी नहीं है, देखें इक्वल भी नहीं है और बेस भी नहीं है, तो फिर क्या है, पैरेलल नहीं। 6th ऑप्शन, अ पॉइंट बी इन अ स्पेस हैज कोऑर्डिनेट। स्पेस के अंदर एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 1 2 3 4 3 और इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे होते हैं जिनको काउंट ना किया जा सकता। तो स्पेस का लफ्ज जहां भी आएगा 3 डायमेंशनल की बात आएगी। 3 डायमेंशनल अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ऑप्शन 3 ही आएगा, तो 3 इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने 3 लगाया तो आपको नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा जी। नेक्स्ट देखें, इन स्पेस वेक्टर के कैन बी रिटन एज, वेक्टर के को हम क्या लिखेंगे, किस तरह लिखा जा सकता है वेक्टर के है जी, इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 1 0। कौन सा ऑप्शन इसमें से बेस्ट होगा, तो इसमें से बेस्ट आपके पास देखिए के है, के अलोंग क्या होता है, जेड एक्सिस के। तो अगर अलोंग जेड एक्सिस वो है, यानी जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है ये वेक्टर, तो इसका मतलब होगा इसके पॉइंट्स क्या होंगे, वो
या z एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स z एक्सिस के होंगे, बाकी x और y 0 होंगे। तो सी ऑप्शन जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है 0 0 1, क्योंकि 3 वेक्टर स्पेस में है तो 3 डायमेंशन है तो 3 कोऑर्डिनेट्स तो होना जरूरी है। जैसे प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा तो डी ऑप्शन तो वैसे सूटेबल नहीं था, बाकी तीनों सूटेबल थे, लेकिन इनमें से जो k को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 0 0 1 है। सो इट इज अ बेस्ट ऑप्शन 0 0 1। जी नेक्स्ट u आपके पास इस तरह दिए हुए, इसमें u जो वेक्टर है 3i माइनस जे प्लस 2 के, देन 3 माइनस 1 2 आर कार्ड, ये क्या कहलाएंगे? नंबर 1 डायरेक्शन कोसाइंस, नंबर 2 डायरेक्शन रेशियोज, नंबर 3 डायरेक्शन एंगल्स, नंबर 4 एलिमेंट्स। जल्दी जल्दी इनका रिजल्ट बताएं। सिंपल, नो कैलकुलेशन, सिंपल लॉजिकली बातें हो रही है जी। इसको ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। अगर आपने डायरेक्शन रेशियोज का ऑप्शन क्लिक किया तो आपको नंबर अवॉर्ड हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जो भी कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के हैं ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर कहलाते हैं। सो नाइन्थ देखें, मेजर ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज, दो वेक्टर्स के दरमियान जो थीटा होगा वो क्या होगा? द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो सकता है? तो किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे तो 0 टू पाई करेंगे। क्या करेंगे? 0 टू पाई के 0 टू पाई, पाई के बाद जो है रिफ्लेक्सिव एंगल स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो 0 टू पाई, नॉट बिटवीन 0 एंड पाई। 0 टू पाई जो है सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने सी को लिखा है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। सारे थ्योरम्स वगैरह इसी के अबाउट बनते हैं, जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स के बिहेवियर है वो 0 टू पाई ही डिस्कस किए जाते हैं। तो 0 टू पाई इज अ बेस्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10 द थीटा बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड बी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज, इसमें से प्रोजेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। बताएं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए क्या रिजल्ट आएगा? ए ऑप्शन ए क्रॉस बी और ए मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ए बी या ए डॉट बी और ए मैग्नीट्यूड ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड। तो इसका भी ऑप्शन सी इज अ बेस्ट ऑप्शन। हमेशा याद रखें जब भी आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा कि अलोंग के बाद प्रोजेक्शन आएगा तो ए डॉट बी लाजमी आएगा। अब ओवर में अलोंग के बाद वाली चीज आएगी। अगर अलोंग ए है तो ओवर में ए की मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। अगर यही यू होता प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी तो ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड आता। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट। सी ऑप्शन लगाया तो एक नंबर आपको अवॉर्ड कर दिया गया, अदरवाइज जो है आपका नंबर जाया हो गया। इन एनी ट्राइंगल लॉ ऑफ कोसाइन इज, लॉ ऑफ कोसाइन इन तीनों में से कौन सा है? चारों में से व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? नहीं, लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन इसमें ए बी सी डी, हरी जल्दी जल्दी जो है वो देखें जी। इसका लॉ ऑफ कोसाइन है फर्स्ट ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2bc कॉस ए। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखेंगे आप, ऐसा क्यों हुआ? तो लॉ ऑफ कोसाइन अब याद रखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, पहली बात ये। नंबर दूसरी, अब इसमें स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म है तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन एक और बात देखें, अगर ए स्क्वायर मोस्ट लेफ्ट साइड पर देखें ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमेशा कॉस के साथ कॉस एंगल ए होगा या एल्फा होगा, सही। और बाकी दो रिमेनिंग जो साइड्स होंगे मिड में होंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2 और वो दो साइड्स का प्रोडक्ट, ये फार्मूले का -2 फार्मूले का। तो यहाँ पर जो दो आपका साइड हैं बी और सी, तो यही चीज यहाँ प्रोडक्ट में BC होगा, ये है। अगर यहाँ बी स्क्वायर आ जाए तो यहाँ cos B आ जाएगा या cos बीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर C है तो यहाँ पर cos gamma आ जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन 12 लॉ ऑफ प्रोजेक्शन बताएं। इन तीन चार ऑप्शन से लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? अरे जल्दी जल्दी। तो इसका बी ऑप्शन है जी, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोजेक्शन लीनियर फॉर्म में होगा। लीनियर फॉर्म से बात उसकी पावर 1 होगी, तो यहाँ पर पावर 1 जो है वो इस ऑप्शन सिर्फ हमारे पास ये बी भी है, सी और डी तीनों में है, लेकिन इसमें कॉज इन्वॉल्व होंगे, तो ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब इसको याद रखने के लिए ध्यान में रखेंगे कि अगर आपने ए मोस्ट लेफ्ट साइड पर लिख दिया तो बी और सी जो है प्लस की फॉर्म में आएंगे। बी के साथ कॉज, सी का आएगा एंगल और सी के साथ एंगल कॉज, बी का एंगल आएगा कॉस बी। तो ये याद रखने के लिए जी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज,
13th MCQs के क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइंड एज, कहां डिफाइंड हो सकता है? इन प्लेन ओनली, इन स्पेस ओनली, एवरीवेयर इन वेक्टर फील्ड। कहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कहां पर हो सकता है? तो जल्दी से इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो आपको सूटेबल लगता है वो लिखें। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इन स्पेस ओनली। उसकी वजह यह है जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेड वेक्टर्स जो है उन पर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो एज अ कंबाइन अगर हम देखें तो थ्री डायमेंशनल शेप बन जाती है, और जो थ्री डायमेंशनल शेप हो वो कहां पर आ जाता है? स्पेस में आ जाता है। तो इन स्पेस ओनली क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी इज डिफाइंड। क्लियर हुई बात? दो वेक्टर जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपके पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यूज नंबर, u and v are two vectors then u cross v is a vector। के दो वेक्टर्स मतलब u और v हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर होगा। ऑप्शन पैरेलल टू u and v होगा। जब पैरेलल टू u मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उस रिजल्टेंट जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर हासिल हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आया वो इन u और v के पैरेलल होगा, या सिर्फ u के पैरेलल होगा, या दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, या फिर u पर परपेंडिकुलर होगा। यानी पहले पैरेलल के केस डिस्कस किया जा रहा है, फिर परपेंडिकुलर के। जल्दी प्रीवियस एमसीक्यूज में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई ये जो होगा ये परपेंडिकुलर टू u भी होगा। जो रिजल्टेड क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ऑर्थोगोनल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर टू u एंड v दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए तो ये 3D है, स्पेस में लाई करता है, तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखें 15 एमसीक्यूज, u v b टू एनीवेयर, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, अलोंग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, बेसिक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है आपने। u और दो वेक्टर से मिलकर जो पैरेललोग्राम बन रही है उसको। तो फार्मूला पैरेललोग्राम को बड़ा आसान सा है, इन चारों में से जल्दी जल्दी बताएं। जी इसका ऑप्शन है बी, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब उसकी रीजन देता हूं। उसके रीजन में ये है भाई कि हमेशा याद रखें जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। अब उधर से हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज में क्या है? एरिया की बात की जा रही है। तो एरिया है स्केलर क्वांटिटी। तो जब स्केलर क्वांटिटी हो तो उसके लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो इसलिए बी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड है, ए ऑप्शन में मैग्नीट्यूड नहीं थी, तो बी ऑप्शन सेलेक्ट किया। एक बात ये है अगर 1/2 लगा दें तो ये पैरेललोग्राम को हाफ कर देता है, जिससे दो ट्राइंगल्स बनती हैं। तो जब हाफ का वर्ड दरमियान में होगा 1/2 इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब है ट्राइंगल की बात की जा रही है। जब 1/2 नहीं होगा तो फिर इसका मतलब पैरेललोग्राम की बात की जा रही है। अगर तो मैग्नीट्यूड हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर u क्रॉस v जस्ट ऐसे लिखा हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जस्ट ओनली क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसलिए बी ऑप्शन यहां सेलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि हमें एरिया का पूछा हुआ था। 16 द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0 देन वेक्टर्स आर। अगर तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं और रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मींस लाई एट अ सेम लाइन। कोप्लेनर lie at a same plane, non-coplanar they are not lie at same plane, एक ही प्लेन पर नहीं है, डिफरेंट प्लेन्स पर है। non-collinear एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते, एक से ज्यादा लाइंस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 देन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोप्लेनर को हम कहते हैं जो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अल्फा बीटा गैमा और द डायरेक्शन एंगल्स हैं आर के, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 3 के, 2 के, 1 के और 0 के। सिंगल वेक्टर के, एक ही वेक्टर के तीन डायरेक्शन एंगल्स हैं, उसके लिए अल्फा बीटा गैमा उनका स्क्वायर्स का cos डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम समझ ले हैं, ये किसके बराबर होगा? जल्दी से आप इसको लिखें जी। इसका बेस्ट ऑप्शन है सी। हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा या प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा को L से जाहिर भी किया जा सकता है, cos स्क्वायर बीटा को M से, cos स्क्वायर गैमा को N से, तो ये दो फॉर्म में एमसीक्यूज बन सकता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। 17 एमसीक्यूज थे, 17 नंबर का ये टेस्ट था। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपने कितना परसेंट उसको हल किया है, कितने मार्क्स लिए हैं, और फर्दर कोई सजेशन, कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।